कोई दूरी नहीं रहेगी और ये जन्माष्टमी आपके जीवन की सबसे सौभाग्यशाली जन्माष्टमी बन सकती है। आइए, कैलाश के उस दिव्य शिखर से आरंभ होने वाली इस महागाथा में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। इस कथा का आरंभ होता है कैलाश के उस दिव्य शिखर से जहां काल भी ठहर जाता है। कैलाश पर्वत का अलौकिक शिखर, चारों ओर शाश्वत हिमराशि चांदनी में चमक रही थी। नंदी शांत भाव से महादेव के ध्यान में लीन थे और गढ़ मौन रहकर अपने स्वामी की सेवा में तत्पर थे। वातावरण में एक दिव्य सन्नाटा था, जिसे केवल मंद मंद बहती बर्फीली हवा और कहीं दूर से आती महादेव के डमरू की प्रतिध्वनि ही भंग कर रही थी। वहीं जगत जननी माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठकर एक गहन विचार में डूबी थीं। उन्होंने अपनी करुणामयी आंखें उठाकर अपने स्वामी से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। मैं देख रही हूं कि द्वापर युग में पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ रहा है। आतताइयों का अत्याचार चरम पर है और धर्मपरायण भक्तजन निराश होकर अपने आराध्य श्रीहरि को पुकार रहे हैं। हे प्रभु, कृपा करके मुझे श्रीहरि की उस सबसे अद्भुत, सबसे रहस्यमयी और सबसे मनमोहक लीला के विषय में बताइए, जब उन्होंने घोर अंधकार को चीरकर प्रेम और आनंद का प्रकाश फैलाने के लिए अवतार लिया था। मुझे उस परम व्रत और जन्मोत्सव की कथा सुनाइए, जिसके श्रवण, मनन और पालन मात्र से ही मनुष्य के जीवन का हर संताप मिट जाता है और उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता पार्वती के मुख से जगत कल्याण का ये गूढ़ प्रश्न सुनकर महादेव ने अपनी ध्यान मुद्रा से धीरे धीरे नेत्र खोले। उनके मुख पर एक सौम्य, रहस्यमयी मुस्कान छा गई। उन्होंने अपनी प्रिय पार्वती को देखकर कहा, हे देवी, आपने जगत के कल्याण के लिए वो प्रश्न किया है जो युगों युगों तक भक्तों को मार्ग दिखाएगा। श्रीहरि का कृष्ण अवतार उनकी सभी लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ और सबसे गूढ़ रहस्यों से भरा है। ये केवल एक अवतार की कथा नहीं, बल्कि प्रेम, धर्म, कर्तव्य और त्याग का एक महाकाव्य है। ये वो कथा है जिसके श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और मनुष्य के भाग्य के बंद ताले खुल जाते हैं। आज मैं तुम्हें वासुदेव श्री कृष्ण की वही दिव्य कथा सुनाता हूँ। ये वो ज्ञान है जो हर अंधकार, हर दरिद्रता को मिटाकर सौभाग्य को जगाने की शक्ति रखता है। ये सुनकर माता पार्वती के नेत्रों में उत्सुकता और भी बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, कृपा करके बताएं, ये परम मंगलमयी तिथि पृथ्वी पर कब आती है? भगवान शिव, जो स्वयं महाकाल हैं, ने काल के चक्र का वर्णन करते हुए कहा, हे पार्वती, सुनो, इस आने वाले वर्ष 2025 में काल गणना और पंचांग के अनुसार ये परम तिथि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ेगी। ये अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात्रि 11:49 पर आरंभ होगी और 16 अगस्त की रात्रि 9:34 तक विद्यमान रहेगी। इस दिव्य योग के कारण स्मार्त संप्रदाय के भक्तजन 15 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे और वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी 16 अगस्त को उस परम पुरुष का जन्मोत्सव मनाएंगे। महादेव आगे बोले, हे देवी, द्वापर युग में जब उस परम पुरुषोत्तम वासुदेव का जन्म हुआ तो ब्रह्मांड एक अद्भुत घटना का साक्षी बना। वो भाद्रपद की अष्टमी तिथि थी। रोहिणी नक्षत्र अपने चरम पर था और वृषभ राशि में चंद्रमा के होने पर घनघोर अंधकारमयी आधी रात को उनका प्राकट्य हुआ। उनके जन्म लेते ही दिशाएं किसी अनजानी सुगंध से भर गईं। प्रकृति स्वच्छ और प्रसन्न हो गई और संपूर्ण पृथ्वी मंगलमय हो उठी। और जैसे ही भगवान विष्णु के उस दिव्य अवतार ने कंस के कारागार में आंखें खोली, जेल की कालिख को चीरता हुआ एक सहस्त्र सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। उस जन्मोत्सव पर स्वर्ग में बैठे देवताओं ने भी आनंदित होकर पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा की थी। माता पार्वती के मुख पर एक अद्भुत वात्सल्य का भाव था। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, हे स्वामी, उस दिन रखे जाने वाले व्रत का इतना महत्व क्यों है? कृपा करके उसका फल बताएं। भगवान शिव ने जन्माष्टमी व्रत की महिमा का बखान करते हुए कहा, हे देवी, शास्त्रों में जन्माष्टमी के इस व्रत को सहस्त्र एकादशी व्रतों के बराबर माना गया है। जो पुण्य 100 बार गंगा में स्नान करने से प्राप्त होता है, वह पुण्य केवल एक बार जन्माष्टमी का व्रत रखने से ही मिल जाता है। इस दिन किए गए ध्यान और रात्रि जागरण का फल तो अनंत गुना होता है। इसीलिए जन्माष्टमी की रात्रि में जागरण कर वासुदेव का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए।
भविष्य पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस घर में यह कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है वहां कभी अकाल मृत्यु, गर्भपात या गर्भ में शिशु की हानि नहीं होती। उस घर पर दुर्भाग्य और विधवापन की छाया भी नहीं पड़ती। जो कोई भी इस व्रत को जीवन में एक बार भी सच्ची श्रद्धा से कर लेता है उसे श्री हरि का अमोघ आशीर्वाद मिलता है। ऐसा व्यक्ति संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। ये सुनकर माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, ये व्रत तो परम कल्याणकारी है। जो भक्तजन इस परम व्रत को करना चाहें उन्हें किस विधि का पालन करना चाहिए? तब भगवान शिव ने पूजा का रहस्य समझाते हुए कहा, हे पार्वती, वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा सभी परेशानियों से मुक्त करने वाली और सुख समृद्धि का वरदान देने वाली है। इस दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। महादेव ने एक गूढ़ रहस्य बताते हुए कहा, हे देवी, जो भक्त वासुदेव कृष्ण की मूर्ति को अपने घर के उत्तर, पूर्व या ईशान कोण में स्थापित करता है वह अपने जीवन के हर धर्म युद्ध में विजयी होता है। यदि वह अपने कार्यक्षेत्र में किसी संघर्ष से जूझ रहा है तो उसकी जीत निश्चित है और उसकी सभी समस्याएं या तो कम हो जाती हैं या पूरी तरह दूर हो जाती हैं। शिवजी आगे बोले, पूजा के लिए माता देवकी और वासुदेव श्री कृष्ण की मूर्ति या सुंदर तस्वीर को एक पालने में स्थापित करना चाहिए। रात्रि में ठीक 12 बजे के बाद जब जन्मोत्सव का क्षण आए तब देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि सभी दिव्य चरित्रों के नामों का प्रेम पूर्वक जाप करना चाहिए। 12 बजे के बाद ही श्री कृष्ण की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। उस मंगल बेला में कृष्ण कन्हैया के सिर पर पीला चंदन या गोपी चंदन का तिलक लगाना चाहिए। उन्हें मोर पंख से बना सुंदर मुकुट और एक छोटी सी बांसुरी भी अर्पित करनी चाहिए। लड्डू गोपाल के विग्रह को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें नए सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए और फिर पालने में बिठाकर प्रेम से झुलाना चाहिए। भोग में तुलसी दल डालकर मक्खन, मिश्री और धनिया की पंजीरी अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद धूप दीप से आरती उतारकर उस प्रसाद को सभी में बांटना चाहिए। ये विधि करने वाले पर कृष्ण की कृपा अवश्य बरसती है। भगवान शिव ने जब जन्माष्टमी व्रत की परम कल्याणकारी विधि का वर्णन समाप्त किया तो माता पार्वती का मुख एक दिव्य आनंद और वात्सल्य से भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों में बसी उत्सुकता के साथ अपने स्वामी की ओर देखा। माता पार्वती ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आपने इस व्रत की महिमा और इसके विधान का जो अद्भुत वर्णन किया है उसे सुनकर मेरा हृदय भक्ति से भर गया है। अब कृपा करके मेरे मन की सबसे बड़ी जिज्ञासा को शांत करें। मुझे उस परम लीला की कथा सुनाइए जिसके कारण ये व्रत आरंभ हुआ। मुझे उस द्वापर युग के घोर अंधकार, उस अत्याचार और उस आतंक की कहानी बताइए जिसे चीरकर आपके प्रिय श्री हरि ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। मैं उस दिव्य जन के हर क्षण को, हर रहस्य को और हर रोमांच को आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। महादेव ने अपनी समाधिस्थ आंखें खोली। उनके मुख पर एक गंभीर पर साथ ही एक स्नेहमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने उस कथा को सुनने की इच्छा की है जो केवल एक बालक के जन्म की कहानी नहीं बल्कि एक युग के परिवर्तन की गाथा है। ये कथा धर्म की स्थापना, अधर्म के विनाश और निश्चल प्रेम की विजय की है। ये कथा बताती है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो स्वयं नारायण को उसे फोड़ने के लिए आना पड़ता है। तो सुनो, मैं तुम्हें उस दिव्य जन की पूरी कहानी सुनाता हूँ जिसके श्रवण मात्र से सभी संकट और रोग समाप्त हो जाते हैं और पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष जैसे बंधन भी तुरंत कट जाते हैं। ये कथा इतनी पवित्र है कि इसे बीच में नहीं छोड़ा जाता। इसे पूर्ण श्रद्धा से सुनो। और इस प्रकार कैलाश के उस शांत शिखर पर स्वयं महाकाल ने उस महागाथा का वर्णन आरंभ किया। द्वापर युग के उस कालखंड में आर्यावर्त की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली नगरियों में से एक थी मथुरा। यमुना नदी के पवित्र तट पर बसी ये नगरी कला, संस्कृति और वैभव का केंद्र थी। पर इस नगरी की आत्मा पर एक क्रूर, अधर्मी और महत्वाकांक्षी शासक का साया था, राजा कंस। कंस स्वभाव से ही आताताई था, किंतु उसमें एक मानवीय गुण भी था, अपनी चचेरी बहन देवकी के प्रति उसका अगाध, लगभग जुनूनी स्नेह।
देवकी, जो साक्षात देवत्व और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, कंस के कठोर हृदय का एकमात्र कोमल कोना थी। उसने अपने पिता धर्मपरायण राजा उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से हटाकर कारागार में डाल दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था। पर अपनी बहन देवकी के लिए उसका प्रेम इतना गहरा था कि वो उसकी हर इच्छा पूरी करता था। जब देवकी विवाह योग्य हुई तो कंस ने स्वयंवर का आयोजन करने के बजाय स्वयं उनके लिए सबसे योग्य वर चुना, शूरसेन के पुत्र यदुवंशी शिरोमणि, वीर और गुणी वासुदेव। देवकी और वासुदेव का विवाह किसी उत्सव से कम नहीं था। कंस ने अपनी पूरी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन किया। मथुरा की गलियों को फूलों और तोरणों से सजाया गया। हफ्तों तक यज्ञ, संगीत और नृत्य के कार्यक्रम चलते रहे। स्वयं कंस ने एक बड़े भाई की हर रस्म को पूरे स्नेह और उल्लास के साथ निभाया। जब विदाई का क्षण आया तो कंस की आंखें भी नम हो गई। उसने देवकी को वचन दिया कि वो उसे कभी कोई कष्ट नहीं होने देगा। इतना ही नहीं, अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए उसने घोषणा की कि वो स्वयं अपनी बहन को उसके ससुराल तक रथ हाँककर छोड़ने जाएगा। उसने सोने से जड़े श्वेत अश्वों वाले दिव्य रथ को स्वयं संभाला। देवकी और वासुदेव रथ पर आसीन हुए और मथुरा की प्रजा अपने राजा के इस भ्रातृप्रेम को देखकर जय जयकार करने लगी। रथ धीरे धीरे मथुरा के विशाल सिंहद्वार से बाहर निकल रहा था। वातावरण में मंगल गीत गूंज रहे थे, पुष्पों की वर्षा हो रही थी। कंस का हृदय गर्व और स्नेह से भरा हुआ था। और तभी वो हुआ जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। अचानक स्वच्छ और नीले आकाश में एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। मंगल गीत शांत हो गए, घोड़े हिनहिना कर रुक गए, प्रजा भय से कांप उठी। और उस गड़गड़ाहट के बीच से एक गंभीर दैववाणी आकाश से गूंजी, जो सीधे कंस को संबोधित कर रही थी। है मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां गर्भ, उसी की 8वीं संतान तेरे काल का कारण बनेगी। उसी के हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं थी, ये नियति की हुंकार थी, स्वयं काल का वज्रपात था। ये शब्द कंस के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। एक क्षण के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे और रथ की लगाम उसके हाथों से छूट गई। जिस देवकी के मुख पर उसे कुछ क्षण पहले तक केवल प्रेम और वात्सल्य दिख रहा था, अब उसी मुख में उसे अपनी मृत्यु की भयावह परछाई नजर आने लगी। उसका स्नेह, उसका प्रेम, उसका सारा वात्सल्य एक ही पल में भय, क्रोध और घृणा में बदल गया। वो अपनी मृत्यु के विचार से इतना भयभीत हो गया कि उसकी सारी मानवता नष्ट हो गई। दूसरे ही क्षण वो एक राक्षस की तरह रथ से कूदा, अपनी म्यान से अपनी विशाल चमकती हुई तलवार निकाली और अपनी प्रिय बहन देवकी के लंबे काले केशों को पकड़कर उसे रथ से नीचे घसीट लिया। तेरी कोख से मेरा काल जन्मेगा, वो दहाड़ा, तो मैं उस कोख को ही नष्ट कर दूंगा। न तू रहेगी, न तेरा कोई गर्भ। ये दृश्य देखकर चारों तरफ हाहाकार मच गया। वासुदेव स्तब्ध रह गए। देवकी भय और आश्चर्य से कांप रही थी। इससे पहले कि कंस अपनी तलवार उठाता, वासुदेव उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो जानते थे कि इस समय क्रोध या बल का प्रयोग आत्मघाती होगा। उन्होंने अत्यंत विनम्रता पर दृढ़ता से कहा, हे मथुरा नरेश, शांत हो जाइए। आप शूरवीरों के कुल में जन्मे हैं। एक स्त्री पर, और वो भी अपनी बहन पर, हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता। इस बेचारी देवकी का क्या दोष है? ये तो नियति का विधान है। भविष्यवाणी ने कहा है कि इसका 8वां पुत्र आपका काल बनेगा। देवकी गहीं, मैं आपको वचन देता हूँ, देवकी से उत्पन्न होने वाली हर संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं आपके हाथों में सौंप दूंगा। जब आपके पास संतान ही नहीं पहुंचेगी तो आपकी मृत्यु का भय कैसा? कंस, जो क्रोध और भय में अंधा हो चुका था, ने एक क्षण के लिए सोचा। वासुदेव की बात में उसे तर्क नजर आया। देवकी को मारने से प्रजा में विद्रोह हो सकता था, पर उसकी संतानों को समाप्त कर देना कहीं अधिक सरल था। ठीक है वासुदेव, मुझे तुम्हारा वचन स्वीकार है, पर तुम दोनों अब मेरे बंदी हो। तुम मेरे कारागार में रहोगे और तुम्हारी हर संतान पर मेरा अधिकार होगा। उसने उसी क्षण देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और मथुरा के सबसे सुरक्षित और अंधकारमय कारागार में डाल दिया। विवाह का उत्सव एक भयानक त्रासदी में बदल चुका था। वो कारागार कोई साधारण बंदीगृह नहीं था। वो धरती के नीचे खुदी एक गहरी, सीलन भरी काल कोठरी थी,
जहां सूर्य का प्रकाश तो दूर, हवा का एक झोंका भी मुश्किल से पहुंचता था। चारों ओर ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें थीं, जिन पर काई जमी थी। जमीन पर कीड़े मकोड़े रेंगते थे और हर कोने में निराशा का अंधकार पसरा हुआ था। इसी अंधकार में देवकी और वासुदेव का नया जीवन आरंभ हुआ। समय बीता और देवकी ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया। वो एक सुंदर पुत्र था। एक क्षण के लिए उस शिशु की किलकारी ने उस काल कोठरी के अंधकार को भेद दिया। देवकी और वासुदेव के मन में आशा की एक क्षीण किरण जागी, पर वो किरण तुरंत ही बुझ गई। शिशु के जन्म का समाचार मिलते ही कंस स्वयं उस कारागार में आया। उसके चेहरे पर कोई दया नहीं थी, केवल अपनी मृत्यु का भय था। उसने देवकी और वासुदेव के रोने और गिड़गिड़ाने की कोई परवाह नहीं की। उसने उस नवजात शिशु को देवकी की गोद से छीन लिया और उसे क्रूरतापूर्वक पत्थर की दीवार पर पटककर मार डाला। देवकी और वासुदेव का हृदय फट पड़ा। उनकी आंखों के सामने उनके पहले पुत्र की हत्या कर दी गई थी और वे कुछ नहीं कर सके। और ये भयानक सिलसिला शुरू हो गया। एक एक करके 7 वर्ष बीते। हर वर्ष देवकी एक संतान को जन्म देती और हर बार कंस आकर उस निर्दोष शिशु की हत्या कर देता। उस कारागार ने 6 नवजात शिशुओं की हत्या देखी थी। हर बार देवकी के मन में एक नई आशा जन्म लेती और हर बार कंस आकर उसे कुचल देता। उनका दुख और उनकी पीड़ा अकल्पनीय थी। जब 7वीं संतान का समय आया तो एक दिव्य घटना घटी। इस बार देवताओं ने हस्तक्षेप किया। भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया को आदेश दिया। योगमाया ने रहस्यमयी ढंग से देवकी के गर्भ को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ सुरक्षित रह रही थी। मथुरा में सबको यही लगा कि देवकी का 7वां गर्भपात हो गया है। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी का जीवन बच गया। ये कंस के विनाश की ओर पहला दिव्य कदम था। अब 8वीं गर्भावस्था का समय था। इस बार कारागार में वातावरण अलग था। कंस का पहरा पहले से 2 गुना तिगुना सख्त था। हर कोने पर सशस्त्र सैनिक तैनात थे। पर देवकी और वासुदेव के मन में भय की जगह एक अजीब सी शांति और एक दिव्य आभा थी। देवकी का मुख एक अलौकिक तेज से दमक रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं देवी हों, जिनके गर्भ में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हो। अंततः वो रात आ ही गई। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। रोहिणी नक्षत्र आकाश में अपने पूर्ण वैभव के साथ चमक रहा था। आधी रात का समय। मथुरा के ऊपर घने काले बादल छाए हुए थे। बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो इंद्रदेव स्वयं अपने वज्र से अधर्म पर प्रहार कर रहे हों। मूसलाधार वर्षा हो रही थी और यमुना नदी क्रोधित सर्पिणी की तरह उफान पर थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति उस दिव्य अवतार के आगमन के लिए एक नाटकीय मंच तैयार कर रही हो। जैसे ही मध्यरात्रि का क्षण आया, कारागार के भीतर एक और इससे भी बड़ा चमत्कार हुआ। कंस के सभी क्रूर सैनिक और पहरेदार जो पलक झपकाए बिना पहरा दे रहे थे, अचानक एक गहरी अचेत निद्रा में डूब गए। ये भगवान विष्णु की योग निद्रा का प्रभाव था। और तभी उस अंधकारमयी कालकोठरी में एक अद्भुत अलौकिक प्रकाश फैलने लगा। वो प्रकाश इतना तीव्र था कि पत्थर की दीवारें भी पारदर्शी लगने लगी थीं, पर वो इतना शीतल और सौम्य था कि आंखों में चुभ नहीं रहा था। उसी प्रकाश के केंद्र में देवकी और वासुदेव ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। स्वयं भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए उनके समक्ष प्रकट हुए। देवकी और वासुदेव उस दिव्य रूप को देखकर नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। भगवान विष्णु ने मधुर वाणी में कहा, हे देवकी, हे वासुदेव, मैं आपके तप, आपके धैर्य और आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं आपके दिए हुए वचन को पूरा करने आया हूँ। अब मेरे अवतार का समय आ गया है, तो मुझे तुरंत यहाँ से गोकुल में अपने मित्र नंद के घर ले जाओ। वहाँ यशोदा ने कन्या को जन्म दिया है। मेरे स्थान पर उस कन्या को ले आना। तुम्हारे सारे बंधन स्वतः ही खुल जाएंगे। यह कहकर वह विराट चतुर्भुज रूप एक छोटे मनमोहक श्याम वर्ण के नवजात शिशु में परिवर्तित हो गया। शिशु की आंखें कमल के समान थी और उसके मुख पर एक ऐसी मुस्कान थी जो तीनों लोगों को मोहित कर सकती थी।
यह लीला देखते ही देवकी और वासुदेव के हाथों और पैरों में पड़ी भारी लोहे की बेड़ियां किसी सूखी टहनी की तरह कड़कड़ाकर टूट गई। कारागार के विशाल लोहे के दरवाजे, जिन पर बड़े बड़े ताले लगे थे, अपने आप बिना किसी आवाज के खुल गए। वासुदेव का हृदय भय, आश्चर्य, आनंद और एक पिता के कर्तव्य बोध से भर गया था। उन्होंने पास ही पड़ी एक बांस की टोकरी उठाई, उसमें नरम कपड़े बिछाए और अपने दिव्य पुत्र को लिटा दिया। टोकरी को अपने सिर पर रखकर वे उस अंधकार और तूफान भरी रात में गोकुल की ओर चल पड़े। कारागार से निकलना तो आसान था, क्योंकि सभी पहरेदार अचेत पड़े थे, पर असली चुनौती अब उनके सामने थी, उफनती हुई यमुना नदी। जब वासुदेव यमुना के तट पर पहुंचे तो उनका हृदय कांप उठा। नदी अपने किनारों को तोड़कर एक विनाशकारी वेग से बह रही थी। उसकी लहरें किसी राक्षस के जबड़े की तरह उठ रही थी। उसे पार करना असंभव लग रहा था, पर वासुदेव के पास कोई विकल्प नहीं था। अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने जय श्री कृष्ण का नारा लगाया और उस विकराल नदी में अपने कदम रख दिए। जैसे ही वे अंदर गए, पानी उनकी कमर तक, फिर छाती तक और फिर गर्दन तक आ गया। एक विशाल लहर उन्हें बहा ले जाने को हुई। वासुदेव ने टोकरी को और कसकर पकड़ लिया। तभी एक और अंतिम चमत्कार हुआ। जैसे ही यमुना की लहरों ने टोकरी में लेटे नन्हे कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया, नदी का सारा क्रोध शांत हो गया, मानो किसी ने उस विकराल नदी पर कोई जादू कर दिया हो। नदी का जलस्तर घटने लगा और उसने वासुदेव को मार्ग दे दिया, ठीक वैसे ही जैसे सागर ने प्रभु श्री राम को मार्ग दिया था। इतना ही नहीं, जब मूसलाधार वर्षा की बूंदें उस नन्हे बालक पर पड़ने लगी, तो स्वयं आदिशेष अपने पाताल लोक से ऊपर आए और उन्होंने अपने सहस्त्र फनों की छतरी बनाकर उस दिव्य शिशु को वर्षा से बचाया। वासुदेव इस दिव्य लीला को देखकर चकित थे। वे सुरक्षित रूप से यमुना पार कर गए और गोकुल पहुंचे। गोकुल में भी योगमाया का प्रभाव था। पूरा गांव, नंद बाबा का घर, सभी गोप गोपियां, सब गहरी नींद में थे। नंद बाबा का दरवाजा खुला हुआ था। वासुदेव चुपचाप अंदर गए। उन्होंने देखा कि यशोदा मैया प्रसव पीड़ा के बाद थक कर सो रही हैं और उनके बगल में एक नवजात कन्या लेटी है। वासुदेव का हृदय एक बार फिर भारी हो गया। अपने कलेजे के टुकड़े को यहाँ छोड़कर जाना किसी भी पिता के लिए सबसे कठिन क्षण था। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने पुत्र को अंतिम बार चूमा, उसे यशोदा के बगल में लिटा दिया और उस नन्ही सी कन्या को उठाकर वापस मथुरा की ओर चल पड़े। जैसे ही वासुदेव उस कन्या को लेकर कारागार में पहुंचे, सब कुछ पहले जैसा हो गया। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, उन पर ताले लग गए और वासुदेव के हाथों पैरों में बेड़ियां फिर से कस गईं। योग माया का प्रभाव समाप्त होते ही वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर सोए हुए पहरेदार जाग उठे। उन्होंने देखा कि देवकी की 8वीं संतान पैदा हो चुकी है। वे तुरंत कंस को सूचना देने के लिए भागे। कारागार की ठंडी पत्थर की दीवारों के बीच, जहां अंधकार और निराशा का साम्राज्य था, उस रात्रि एक अद्भुत घटना घटी। योगमाया देवी के दिव्य रूप में आकाश में स्थित होकर अट्टहास कर रही थीं। उनकी वह हंसी कंस के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। अरे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो पहले ही गोकुल में जन्म ले चुका है। अब तेरा अंत निश्चित है। ये शब्द नहीं थे, ये स्वयं काल के वज्रपात थे, जो सीधे कंस के अहंकार और उसके अस्तित्व के केंद्र पर गिरे थे। एक क्षण के लिए समय ठहर गया। कंस की उठी हुई तलवार हवा में ही कांप कर रह गई। उसकी आंखों के सामने वो दिव्य अष्टभुजाधारी देवी का रूप धुंधलाया और फिर आकाश में विलीन हो गया। पर उनके शब्द उस कालकोठरी की दीवारों में, कंस के मस्तिष्क की नसों में और उसकी कांपती हुई आत्मा में हमेशा के लिए अंकित हो गए। उसका चेहरा, जो क्षण भर पहले क्रूरता और विजय के दंभ से तमतमा रहा था, अब भय और अविश्वसनीयता के मिश्रण से पीला पड़ गया। उसके हाथ से तलवार छूटकर पत्थर के फर्श पर गिरी, जिससे एक तीखी ध्वनि उत्पन्न हुई, जो उस भयावह सन्नाटे को और भी गहरा कर गई। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आंखें उस स्थान पर टिकी थीं जहां से देवी अंतर्ध्यान हुई थी। छल, मेरे साथ छल हुआ है, वो फुसफुसाया। उसकी आवाज में क्रोध से अधिक एक गहरा, सर्द भय था। वासुदेव, देवकी, उन सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मेरा काल गोकुल में है। कंस का मस्तिष्क एक पागल बवंडर की तरह घूमने लगा। गोकुल, नंद का गांव। उसे समझ आ गया था कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था।
उसका अपना प्रेम, अपनी बहन के लिए उसका स्नेह, सब कुछ एक धोखा था, एक जाल था जिसे उसकी मृत्यु के लिए बुना गया था। उसका भय अब एक ज्वालामुखी बनकर फूटा। वो एक घायल सिंह की तरह दहाड़ता हुआ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में रक्त उतर आया था। उसने अपने सैनिकों, जो योगमाया के प्रभाव से अभी अभी जागे थे, गरज कर आदेश दिया, मूर्खों, देखते क्या हो? वासुदेव और देवकी पर पहरा और भी कड़ा कर दो। ये जीवित रहेंगे, पर हर क्षण अपनी इस धूर्तता के लिए पश्चाताप करेंगे। फिर वो उस कारागार से एक तूफान की तरह बाहर निकला। उसका मन अब केवल एक ही विचार से जल रहा था, प्रतिशोध। वो अपने भव्य सिंहासन कक्ष में पहुंचा और उसने अपने सबसे विश्वसनीय, सबसे क्रूर और सबसे भयानक मंत्रियों और सेनापतियों को तत्काल सभा में उपस्थित होने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में मथुरा के राजमहल का वो गुप्त मंत्रणा कक्ष, जहां कंस अपने सबसे काले षड्यंत्रों को रचता था, उसके भयानक असुर सहयोगियों से भर गया। ये कोई साधारण योद्धा नहीं थे, ये वे जीव थे जिन्होंने अपनी आत्मा को अंधकार और आसुरी शक्तियों को बेच दिया था। वहां प्रलंबासुर था, जो मायावी युद्ध का स्वामी था और किसी भी क्षण अपना रूप बदलने की क्षमता रखता था। उसकी आंखें एक गिरगिट की तरह थीं, जो निरंतर घूमती रहती थीं। उसके पास ही बैठा था बकासुर, जो एक विशाल बगुले का रूप धर सकता था। वह अपनी धूर्तता और पाखंड के लिए जाना जाता था, ठीक एक बगुले की तरह जो शांत खड़े रहकर अपने शिकार पर झपट्टा मारता है। एक कोने में विशालकाय अघासुर कुंडली मारे बैठा था। वह एक सर्प दैत्य था, जिसका शरीर मीलों लंबा हो सकता था और जिसके मुख से विषैली ज्वाला निकलती थी। वह पाप और छल का साक्षात अवतार था। और इन सब के बीच सभा के केंद्र में कंस ने अपनी सबसे विश्वसनीय और सबसे भयावह राक्षसी को बुलाया, पूतना। पूतना केवल एक राक्षसी नहीं थी, वह बाल घातिनी थी। उसे नवजात शिशुओं की हत्या करने में एक पैशाचिक आनंद मिलता था। उसका वास्तविक स्वरूप इतना विभत्स था कि उसे देखकर ही किसी का भी हृदय गति रुक जाए। पर वह इच्छानुसार एक अत्यंत सुंदर, मनमोहक अप्सरा का रूप भी धारण कर सकती थी। कंस ने अपनी कांपती पर क्रोध से भरी आवाज में आकाशवाणी की पूरी घटना सुनाई। मेरा शत्रु, वह गर्जा, एक नवजात शिशु है। वह गोकुल में नंद के घर या किसी और ग्वाले के घर में पल रहा है। नियति ने उसे मेरा काल चुना है, पर मैं कंस नियति को अपने पैरों तले रौंद दूंगा। उसने पूतना की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सर्द चमक थी। पूतना, ये कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। तुम अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करो, गोकुल जाओ और वहां पिछले कुछ दिनों में जन्मे हरेक नवजात शिशु को अपना विषैला स्तनपान कराकर समाप्त कर दो। एक भी बालक जीवित नहीं बचना चाहिए। जाओ और मेरे भाई को दूध पिलाकर मार डालो। पूतना ने एक क्रूर मुस्कान के साथ अपने स्वामी का आदेश स्वीकार किया। फिर कंस ने अन्य असुरों की ओर रुख किया, और तुम सब तैयार रहो। यदि पूतना असफल होती है तो तुम एक एक करके गोकुल जाओगे। उस गांव को एक शमशान में बदल दो। हवा में, पानी में, धरती पर, हर जगह मृत्यु का जाल बिछा दो। उस बालक को सांस लेने का भी अवसर नहीं मिलना चाहिए। जाओ और मेरे लिए उस बालक का सिर लेकर आओ। असुरों ने एक साथ अपने स्वामी की जय जयकार की और वो गुप्त सभा एक भयानक अट्टहास के साथ समाप्त हुई। मथुरा के ऊपर एक काला साया छा गया था, एक ऐसा साया जो अब गोकुल के शांत हरे भरे मैदानों की ओर बढ़ रहा था। पूतना ने मथुरा से निकलते ही अपनी माया का प्रयोग किया। उसका विभत्स राक्षसी शरीर एक दिव्य सौंदर्य से भरी अप्सरा में परिवर्तित हो गया। उसकी त्वचा कमल की पंखुड़ियों की तरह कोमल हो गई। उसकी आंखों में वात्सल्य का सागर उमड़ और उसके होठों पर एक ऐसी मधुर मुस्कान थी जो किसी भी माँ का हृदय जीत ले। उसने अपने स्तनों पर ब्रह्मांड का सबसे घातक कालकूट विष लगाया, जिसकी एक बूंद भी देवताओं को भस्म करने की क्षमता रखती थी। उसने अपने आप को एक सुंदर पालकी में बिठाया और गोकुल की ओर चल पड़ी। जिस क्षण पूतना गोकुल की सीमा में प्रवेश किया, प्रकृति में एक अशुभ परिवर्तन हुआ। चहचहाते हुए पक्षी अचानक चुप हो गए। गाय बेचैन होकर रंभाने लगी। यमुना का नीला जल मानो एक क्षण के लिए काला पड़ गया। हवा में फूलों की सुगंध की जगह एक अनजानी दबी हुई सी गंध फैल गई। गोकुलवासियों ने इस बदलाव को महसूस किया, पर वे इसका कारण नहीं समझ पाए। पूतना पालकी से उतरी और गांव की गलियों में चलने लगी। गोपियाओं से देखकर मंत्रमुग्ध हो गई।
देखो कितनी सुंदर देवी हैं, एक ने कहा। लगता है स्वयं लक्ष्मी जी हमारे गांव पधारी हैं, दूसरी ने कहा। पूतना हर किसी से मीठे स्वर में पूछती, बहन, क्या इस गांव में हाल ही में किसी बालक का जन्म हुआ है? मैं दूर देश से आई हूं और उस सौभाग्यशाली बालक को आशीर्वाद देना चाहती हूं। उसका रूप और उसकी वाणी ऐसी थी कि कोई भी उस पर संदेह नहीं कर सकता था। वह पूछते पूछते नंद बाबा के भव्य भवन तक पहुंच गए। उस समय माता यशोदा अपने नन्हे कान्हा को आंगन में सुला रही थी। पूतना को द्वार पर देखकर वे भी उसके सौंदर्य से प्रभावित हो गई। पूतना ने हाथ जोड़कर कहा, हेमनंद रानी, मैंने सुना है कि आपके घर स्वयं नारायण ने पुत्र रूप में जन्म लिया है। मैं बहुत दूर से उनके दर्शन की अभिलाषा लेकर आई हूँ। क्या मुझे एक बार उस दिव्य बालक को गोद में लेने का सौभाग्य मिलेगा? यशोदा के मातृ हृदय में एक क्षण के लिए एक अज्ञात भय की सिहरन दौड़ गई, पर पूतना के चेहरे पर वात्सल्य का ऐसा सागर उमड़ रहा था कि यशोदा ने अपने भय को निर्मूल मानकर टाल दिया। उन्होंने कहा, अवश्य देवी, आप भीतर पधारे, मेरा लल्ला अभी सो रहा है। पूतना भीतर आंगन में आई। उसने पालने में लेटे उस श्याम सुंदर नीलकमल जैसे शिशु को देखा। एक क्षण के लिए उस दिव्य बालक के तेज को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं, पर अगले ही पल उसके भीतर की राक्षसी जाग उठी। यही है वो, यही है कंस का काल, उसने सोचा। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए। लाइए रानी, मैं इसे अपनी गोद में लेकर अपना वात्सल्य देना चाहती हूँ। यशोदा ने संकोच करते हुए अपने कलेजे के टुकड़े को उस सुंदर पर अनजान स्त्री की गोद में दे दिया। पूतना ने कान्हा को अपनी गोद में लिया और उन पर झूठा प्यार लुटाने लगी। फिर उसने धीरे से अपनी चुनरी हटाई और अपना विष से सना स्तन उस नन्हे बालक के मुख से लगा दिया। वो मन ही मन हंस रही थी। पीले मृत्यु का ये अमृत, एक क्षण में तेरा खेल समाप्त हो जाएगा। किंतु जो स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी थे, जो काल के भी काल थे, उनके साथ ये कैसी लीला? नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी छोटी आंखें खोली। उन्होंने पूतना की आंखों में झांका और एक रहस्यमय मुस्कान उनके होठों पर तैरने लगी। उन्होंने उस तन को अपने मुख में लिया और केवल दूध नहीं, बल्कि पूतना के प्राणों को, उसकी आत्मा को, उसकी संपूर्ण जीवन शक्ति को खींचना आरंभ कर दिया। पूतना को एक असहनीय पीड़ा का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे हजारों बिच्छू एक साथ उसे डंक मार रहे हैं। उसकी नसें फटने लगी, उसका सुंदर मुख विकृत होने लगा। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, वो चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उसकी आंखें बाहें से बाहर निकल आईं। उसका मायावी रूप अब टिक नहीं पा रहा था। वो अपने असली विशाल विभत्स राक्षसी रूप में आने लगी। उसका शरीर बढ़ने लगा, इतना विशाल कि उसने नंद भवन की छत को तोड़ दिया। वो पीड़ा से छटपटाती हुई, भागो, बचाओ, चिल्लाती हुई गोकुल के बाहर की ओर भागी। गोकुलवासी ये भयानक दृश्य देखकर भय से कांप उठे। एक विशाल काली राक्षसी, जिसके स्तन से एक नन्हा बालक चिपका हुआ था, आकाश में उड़ती हुई जा रही थी। अंततः पूतना की प्राण शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई। वो एक भयानक चीख के साथ जमीन पर गिरी। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसके गिरने से 12 कोस तक के पेड़ पौधे कुचलकर नष्ट हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। नंद और यशोदा बदहवास होकर उस ओर भागे। सभी गोप गोपियां रो रहे थे, हमारा लल्ला, उस राक्षसी ने हमारे कान्हा को मार डाला। पर जब वो उस विशाल मृत शरीर के पास पहुंचे तो उन्होंने एक चमत्कार देखा। पूतना के विशाल काले वक्ष स्थल पर नन्हा कृष्ण बिना किसी भय के खेल रहा था, अपने छोटे छोटे पैर पटक रहा था। यशोदा दौड़कर गई और अपने पुत्र को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। जब गोकुलवासियों ने पूतना के उस विशाल शरीर का दाह संस्कार किया तो एक और आश्चर्य हुआ। उसकी चिता से किसी मृत शरीर की दुर्गंध नहीं, बल्कि एक दिव्य चंदन जैसी सुगंध फैलने लगी। क्योंकि वो मारने के इरादे से आई थी, पर उसे स्वयं नारायण का स्पर्श प्राप्त हुआ था। भगवान कृष्ण ने उसके पापों को हरकर उसे एक माँ का स्थान देकर मोक्ष प्रदान कर दिया था। ये कृष्ण की पहली लीला थी, जिसने ये सिद्ध कर दिया था कि वो केवल संहारक नहीं, बल्कि परम दयालु उद्धारक भी हैं। मथुरा के सिंहासन पर बैठा कंस आग बबूला हो रहा था। पूतना की मृत्यु का समाचार उसके लिए केवल एक असफलता नहीं, बल्कि एक अपमान था। उसकी सबसे विश्वसनीय, सबसे भयानक राक्षसी, जो बालकों के लिए साक्षात मृत्यु थी, एक नन्हे से शिशु के हाथों मारी गई थी। ये विचार उसके अहंकार को किसी नुकीले शूल की तरह चुभ रहा था।
उसका भय अब क्रोध के साथ मिलकर एक ऐसे घातक विष में बदल चुका था जो उसे भीतर ही भीतर जला रहा था। ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, वो अपने मंत्रियों के समक्ष गरजा। इसमें अवश्य कोई मायावी शक्ति है, पर मैं भी मथुरा का राजा कंस हूं, मैं नियति को अपने अनुसार लिखूंगा। उसने अपनी गुप्त सभा बुलाई। इस पर उसकी नजर अपने एक और शक्तिशाली असुर तृणावर्त पर पड़ी। तृणावर्त कोई साधारण दैत्य नहीं था, वो वायु का स्वामी था, एक ऐसा दानव जो स्वयं को एक विनाशकारी बवंडर में परिवर्तित कर सकता था। उसका शरीर अदृश्य था, उसकी शक्ति अचूक थी और उसका अहंकार आकाश को छूता था। वो मानता था कि जिसे वायु अपने आगोश में ले ले, उसे स्वयं देवता भी नहीं बचा सकते। कंस ने उसे आदेश दिया, तृणावर्त, तुम गोकुल जाओ। पूतना ने अपनी मूर्खता से अपनी जान गंवाई, पर तुम वायु हो, तुम अदृश्य हो। तुम एक भयानक चक्रवात का रूप धारण करो और उस बालक को, गोकुल के पुत्र को, आकाश में इतनी ऊंचाई पर ले जाओ जहां से गिरकर उसके शरीर के टुकड़े भी न मिले। जाओ और मेरे शत्रु को हवा में विलीन कर दो। तृणावर्त ने एक भयानक अट्टहास किया। महाराज, आप निश्चिंत रहें, मैं उस तुच्छ मानव शिशु को ऐसे उठा ले जाऊंगा जैसे एक चील चूहे को उठाती है। उसका अंत इतना भयानक होगा कि गोकुलवासी आने वाले कई वर्षों तक आकाश की ओर देखने से भी डरेंगे। ये कहकर तृणावर्त एक काली आंधी के रूप में मथुरा के महल से निकला और गोकुल की शांत भूमि की ओर बढ़ चला। उधर गोकुल में कंस की षड्यंत्रों से अनभिज्ञ आनंद और उत्सव का माहौल था। पूतना के वध के बाद सभी ब्रजवासी कृष्ण को एक दिव्य बालक मानने लगे थे। यशोदा और नंद का तो वो प्राणों से भी बढ़कर प्रिय था। कृष्ण अब कुछ महीने के हो चुके थे। उनका शरीर मक्खन जैसा कोमल था, उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसी थीं और उनकी मुस्कान ऐसी थी कि उसे देखकर तीनों लोगों का दुख मिट जाए। उस दिन माता यशोदा अपने लल्ला को आंगन में खिला रही थीं। कृष्ण अपनी छोटी सी किलकारियों से पूरे नंद भवन को गुंजमान कर रहे थे। यशोदा उन्हें प्यार से चूमती, उन्हें हवा में उछालती और उनके मुख को निहारती रहती। उन्हें ऐसा प्रतीत होता मानो ब्रह्मांड का सारा सुख उनकी गोद में सिमट आया हो। तभी अचानक सब कुछ बदल गया। नीला स्वच्छ आकाश एकाएक काले भयावह बादलों से घिर गया। सूरज की सुनहरी किरणें गायब हो गईं और दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। एक ठंडी सिहरन पैदा करने वाली हवा चलने लगी, जो धीरे धीरे एक प्रचंड वेग में बदल गई। पेड़ों की टहनियां टूटने लगी, छप्पर उड़ने लगे और हवा में धूल का एक ऐसा गुबार उठा कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। अरे, ये क्या हुआ? गोपियां चिल्लाने लगी। ये कैसी प्रलयंकारी आंधी है? यशोदा ने तुरंत अपने लल्ला को अपनी छाती से चिपका लिया और उसे आंचल में छिपाने का प्रयास किया, पर वो कोई साधारण आंधी नहीं थी, वो तृणावर्त का आसुरी रूप था। उस बवंडर ने एक सर्प की तरह पूरे नंद भवन को घेर लिया। उसकी साईं साईं की ध्वनि किसी दैत्य के अट्टहास जैसी लग रही थी। एक पल के लिए धूल के उस बवंडर ने यशोदा की आंखों को अंधा कर दिया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके हाथों से उनका सर्वस्व छीन लिया हो। जब धूल का गुबार थोड़ा कम हुआ और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनका हृदय धड़कना ही भूल गया। उनकी गोद खाली थी, उनका कान्हा वहां नहीं था। लल्ला, मेरा लल्ला कहाँ गया? यशोदा का हृदय विदारक क्रंदन उस तूफान के शोर में गूंज उठा। वो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगी। कोई मेरे कान्हा को ले आओ, इस आंधी ने मेरे पुत्र को मुझसे छीन लिया। नंद और अन्य ग्वाल बाल भी भागे भागे आए, पर उस भयानक बवंडर के आगे वे सब विवश थे। पूरा गोकुल कृष्ण के लिए विलाप कर रहा था और ऊपर आकाश में तृणावर्त अपने शिकार को लेकर और ऊंचा, बहुत ऊंचा उठता जा रहा था। आकाश की ऊंचाइयों पर तृणावर्त विजय के उन्माद में हंस रहा था। उसने उस नन्हे बालक को अपने चक्रवात के केंद्र में जकड़ रखा था। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है कंस के शत्रु, वो सोच रहा था। पर कृष्ण के मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे शांत थे और उनकी आंखों में एक दिव्य कौतुक का भाव था, मानो वे इस खेल का आनंद ले रहे हों। तृणावर्त उन्हें और ऊपर ले गया, इतनी ऊपर कि नीचे धरती एक छोटे से बिंदु जैसी लग रही थी। उसने सोचा कि अब इस बालक को नीचे फेंकने का समय आ गया है, पर जैसे ही उसने अपनी पकड़ ढीली करने की कोशिश की, उसे एक भयानक आश्चर्य का अनुभव हुआ। वो बालक जो कुछ क्षण पहले तक एक फूल की तरह हल्का था, अब अचानक एक विशाल पर्वत की तरह भारी हो गया था।
उसका भार निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। तृणावर्त को लगा जैसे वे किसी शिशु को नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को अपने ऊपर उठाए हुए है। उसका वेग कम होने लगा, उसका संतुलन बिगड़ने लगा। ये क्या माया है? वो घबरा गया। तभी नन्हे कृष्ण ने अपनी लीला आरंभ की। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस अदृश्य दैत्य का गला पकड़ लिया। तृणावर्त को लगा जैसे लोहे की दो गर्म सलाखें उसकी गर्दन में धंस गई हों। उसका दम घुटने लगा। उसने अपनी पूरी शक्ति से स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया, पर कृष्ण की पकड़ वज्र के समान थी। कृष्ण अपना भार और बढ़ाते गए। तृणावर्त अब और सहन नहीं कर सका। उसकी आंखें भय और पीड़ा से बाहर निकल आईं। उसका चक्रवात रूपी शरीर बिखरने लगा और उसका असली विशाल और बीभत्स राक्षसी स्वरूप प्रकट हो गया। एक अंतिम दर्दनाक चीख के साथ उसके प्राण निकल गए। उसका भारी निष्प्राण शरीर एक चट्टान की तरह आकाश से नीचे गिरने लगा। नीचे गोकुल में तूफान शांत हो चुका था, पर शोक का तूफान अभी भी जारी था। सभी ब्रजवासी आकाश की ओर देख रहे थे, रो रहे थे और अपने कान्हा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी उन्होंने आकाश से एक विशाल काली आकृति को गिरते हुए देखा। धड़ाम! एक भयानक आवाज के साथ तृणावर्त का मृत शरीर गोकुल के बाहर एक विशाल चट्टान पर आ गिरा। उसके गिरते ही वो चट्टान भी चूर चूर हो गई। सभी ब्रजवासी डरते डरते उस ओर भागे। उन्होंने उस भयानक राक्षस के शव को देखा तो कांप उठे, पर अगले ही पल उनकी आंखें आश्चर्य और आनंद से भर गई। उस राक्षस के सीने पर उनका नन्हा कान्हा, उनका श्याम सुंदर सुरक्षित बैठा खेल रहा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। यशोदा दौड़कर गईं और अपने पुत्र को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। नंद बाबा और सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण को घेर लिया। वे समझ गए थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण हैं जो उनकी रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। वृंदावन की भूमि पर अब शांति और आनंद का एक नया अध्याय आरंभ हुआ था। कृष्ण अब केवल एक नन्हे बालक नहीं, बल्कि अपने सभी सखाओं के प्राण प्रिय नायक बन चुके थे। उनकी अलौकिक शक्तियों की कथाएं अब केवल गोकुल तक सीमित नहीं थी, वे धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैल रही थी। यमुना का तट उनका प्रिय खेल का मैदान बन गया था, जहां वे अपनी गायों और बछड़ों को चराते, सखाओं के साथ खेलते और अपनी बांसुरी के मधुर तान से चराचर जगत को मोहित कर देते। किंतु जहां वृंदावन में प्रेम और आनंद का अमृत बरस रहा था, वहीं मथुरा के राजमहल में कंस प्रतिशोध और भय की अग्नि में जल रहा था। तृणावर्त जैसे शक्तिशाली दैत्य का अंत उसके लिए एक और गहरा आघात था। उसे अब ये विश्वास हो चला था कि ये बालक किसी साधारण माया या शक्ति से नहीं, बल्कि किसी दिव्य विधान से संरक्षित है। उसका हर प्रहार विफल हो रहा था और हर विफलता उसके भय को और भी विकराल बना रही थी। अब छल और बल दोनों का एक साथ प्रयोग करना होगा, उसने अपनी अंधकारमय सभा में गरजते हुए कहा। इस बार उसने अपने एक और धूर्त और शक्तिशाली असुर बकासुर का आह्वान किया। बकासुर एक विशाल बगुले का रूप धरने वाला दैत्य था। वो पाखंड और धोखे का साक्षात प्रतीक था। जैसे एक बगुला शांत और ध्यानमग्न होने का नाटक करते हुए मछलियों पर झपट्टा मारता है, वैसे ही बकासुर भी साधुता का ढोंग रचकर अपना क्रूर मनोरथ सिद्ध करता था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल और उसकी चोंच वज्र के समान कठोर और नुकीली थी। कंस ने उसे आदेश दिया, बकासुर, तुम यमुना के तट पर जाओ, वो बालक अपने सखाओं के साथ वहां अवश्य आता है। तुम एक विशाल शांत बगुले का रूप धरकर प्रतीक्षा करना। जैसे ही वो तुम्हारे निकट आए, उसे एक ही झपट्टे में निगल जाना। तुम्हारे उदर की अग्नि में वो जलकर भस्म हो जाएगा। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। बकासुर ने अपनी क्रूर आंखों से अपने स्वामी को देखा और एक कर्कश ध्वनि में अपनी सहमति दी। वो एक काले बादल की तरह आकाश में उड़ा और यमुना के तट की ओर चल दिया, जहां वृंदावन का भविष्य खेल रहा था। उस दिन यमुना का तट स्वर्ग के किसी कोने जैसा लग रहा था। निर्मल जल कलकल की ध्वनि के साथ बह रहा था। हरे भरे वृक्ष शीतल छाया प्रदान कर रहे थे और कृष्ण अपने सखाओं के साथ कंद मूल खाते हुए हास परिहास कर रहे थे। उनकी गायों और बछड़े शांति से जल पीकर घास चर रहे थे। वातावरण में केवल आनंद, मित्रता और प्रेम की सुगंध थी। तभी ग्वालबालों की दृष्टि एक अद्भुत पर भयावह दृश्य पर पड़ी। यमुना के जल में तट के निकट एक विशालकाय बगुला शांत खड़ा था। वो कोई साधारण बगुला नहीं था। उसका आकार एक छोटे पर्वत के समान था,
उसका रंग बर्फ की तरह सफ़ेद था और उसकी लंबी पीली चोंच किसी विशाल भाले की तरह चमक रही थी। वो इतना विशाल और स्थिर था कि एक क्षण के लिए ग्वालबालों को लगा कि वो किसी हिम पर्वत की चोटी है। देखो, देखो वो क्या है? एक सखा ने आश्चर्य से चिल्लाया। इतना विशाल बगुला तो हमने आज तक नहीं देखा, दूसरे ने कहा। वे सब कौतूहलवश उस ओर देखने लगे, पर कृष्ण जो अंतर्यामी थे, एक ही क्षण में उस पाखंडी दैत्य को पहचान गए। वो जानते थे कि ये भी उनके मामा कंस का भेजा हुआ मृत्यु का दूत है। उन्होंने अपने सखाओं को सचेत करने का प्रयास किया, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, उस दैत्य ने अपनी योजना को अंजाम दे दिया। बकासुर ने कृष्ण को अपने सबसे निकट पाया। उसकी आंखों में क्रूर चमक आई और बिजली की गति से उसने अपनी विशाल चोंच को खोला और कृष्ण पर झपट्टा मारा। एक ही क्षण में उसने कृष्ण को अपनी लंबी चोंच में पकड़कर निगल लिया। ये दृश्य इतना आकस्मिक और भयावह था कि एक पल के लिए सब कुछ थम गया। बलराम और अन्य सभी ग्वालबालों ने अपनी आंखों के सामने अपने प्राणप्रिय कन्हई को एक दैत्य के मुंह में जाते देखा। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका हृदय मानो धड़कना बंद हो गया। कन्हई! एक हृदय विदारक चीख उनके कंठ से निकली और वे सब एक साथ चेतना खोकर सूखे पत्तों की तरह धरती पर गिर पड़े। उनके लिए संसार में घोर अंधकार छा गया था। उनके प्राण उनके शरीर से निकलकर मानो कृष्ण के साथ ही उस दैत्य के उदर में चले गए थे। बकासुर के उदर में घोर अंधकार और एक असहनीय दुर्गंध थी, पर कृष्ण को इससे कोई भय नहीं था। वो जानते थे कि इस पाखंडी दैत्य का अंत कैसे करना है। जैसे ही बकासुर ने उन्हें निगला, वो विजय के उन्माद में अपनी गर्दन उठाकर आकाश की ओर देखने लगा, मानो वो कंस को अपनी सफलता का संदेश दे रहा हो। किंतु उसका यह सुख क्षणिक था। कृष्ण ने अपने योग बल से स्वयं को एक धधकते हुए अग्नि के गोले में परिवर्तित कर लिया। उनका नन्हा सा शरीर अब ब्रह्मांड की प्रचंड अग्नि के समान जलने लगा। बकासुर के गले और पेट में एक असहनीय जलन होने लगी। उसे लगा जैसे उसने किसी बालक को नहीं बल्कि स्वयं सूर्य को निगल लिया हो। उसका आंतरिक मांस पिघलने लगा, उसका रक्त उबलने लगा। पीड़ा इतनी भयानक थी कि वह छटपटाने लगा। उसने अपनी विशाल गर्दन को इधर-उधर पटका, पर जलन कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। अंत में जब पीड़ा सहन शक्ति से बाहर हो गई, तो उसने एक जोरदार उबकाई ली और कृष्ण को अपने मुंह से बाहर उगल दिया। कृष्ण अग्नि के तेज से दमकते हुए बिना किसी खरोच के बाहर आकर जमीन पर खड़े हो गए। उन्हें सुरक्षित देखकर बकासुर का क्रोध और भी भड़क उठा। उसने सोचा, यह बालक मेरी पकड़ से कैसे बच गया? उसने अपनी हार स्वीकार नहीं की और अपनी वज्र जैसी नुकीली चोंच से कृष्ण पर पुनः प्रहार करने के लिए झपट्टा मारा। पर इस बार कृष्ण तैयार थे। वे केवल एक बालक नहीं बल्कि काल के भी काल थे। जैसे ही बकासुर की चोंच उनके निकट आई, उन्होंने फुर्ती से अपने दोनों हाथों से उसकी ऊपरी और निचले हिस्से को पकड़ लिया। एक भयानक संघर्ष आरंभ हुआ। बकासुर अपनी पूरी शक्ति से अपनी चोंच को बंद करने का प्रयास कर रहा था और कृष्ण उसे खोलने का। एक ओर आसुरी शक्ति थी, दूसरी ओर दिव्य लीला। अंत में कृष्ण ने एक मधुर मुस्कान के साथ खेल खेल में उस दैत्य की दोनों चोंचों को पकड़कर विपरीत दिशा में खींच दिया। जैसे कोई बालक खेल खेल में एक नरम तिनके को दो भागों में चीर देता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण ने उस वज्र कठोर चोंच को दो हिस्सों में चीर डाला। एक भयानक गगनभेदी चीख बकासुर के कंठ से निकली और उसका विशाल श्वेत शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। उसी क्षण ग्वालबालों को भी चेतना आ गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने सामने उस मृत दैत्य के विशाल शव को और उसके पास खड़े मुस्कुराते हुए अपने कन्हैये को देखा। वे सब दौड़ कर आए और कृष्ण को आनंद और प्रेम से गले लगा लिया। उनकी आंखों में भय के आंसू अब भक्ति और कृतज्ञता के आंसुओं में बदल चुके थे। जब बकासुर के वध का समाचार मथुरा पहुंचा, तो कंस सिंहासन से गिरते गिरते बचा। वो भय और क्रोध से पागल हो गया। असंभव, ये असंभव है, वो चिल्लाया। मेरे सर्वश्रेष्ठ योद्धा एक एक करके मारे जा रहे हैं। अब मेरे पास केवल एक ही विकल्प बचा है। उसने अपने सबसे भयानक और शक्तिशाली योद्धा को बुलाया, जो रिश्ते में पूतना और बकासुर का छोटा भाई था, अघसुर।
अघासुर केवल एक दैत्य नहीं, वो पाप का चलता फिरता स्वरूप था। वो एक विशाल मायावी अजगर का रूप धारण कर सकता था, जिसका शरीर कई योजन लंबा हो सकता था। उसके हृदय में अपने भाई बहन की मृत्यु का प्रतिशोध धधक रहा था। कंस ने उससे कहा, अघासुर, मेरे सभी प्रयास विफल हो गए हैं। अब इस कुल का सम्मान तुम्हारे हाथों में है। जाओ और उस बालक का अंत करो। पर मैं केवल उसकी मृत्यु नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम उसे ऐसी पीड़ा दो, ऐसी यातना दो कि उसकी आत्मा भी कांप उठे। उसके सभी सखाओं और उसकी प्रिय गायों को भी उसके साथ ही समाप्त कर देना। अघासुर की आंखें प्रतिशोध की ज्वाला से चमक उठीं। महाराज, आप निश्चिंत रहें, मैं केवल कृष्ण का वध नहीं करूंगा, मैं पूरे वृंदावन को एक शमशान बना दूंगा। मैं मृत्यु का ऐसा जाल बिछाऊंगा जिसमें वो सब एक साथ आकर फंसेंगे और तड़प तड़प कर मरेंगे। ये कहकर अघासुर एक काले सर्प की तरह धरती पर रेंगता हुआ वृंदावन की ओर चल दिया, अपने हृदय में घृणा और प्रतिशोध की भयानक आग लिए। अघासुर वृंदावन के निकट एक घने जंगल में पहुंचा। उसने कृष्ण और उनके सखाओं को अपनी गायों के साथ उसी जंगल की ओर आते देखा। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर एक भयानक षड्यंत्र रचा। उसने स्वयं को एक विशाल 8 मील लंबे अजगर के रूप में बदल लिया और अपना मुंह खोलकर एक आकर्षक पर्वत गुफा का रूप धारण कर लिया। ये कोई साधारण छल नहीं था, ये एक जीवंत मृत्यु का जाल था। उसका निचला होंठ धरती पर एक लाल कालीन की तरह बिछ गया था और उसका ऊपरी होंठ आकाश में बादलों को छू रहा था। उसके नुकीले दांत पर्वत की बर्फीली चोटियों की तरह चमक रहे थे। उसकी जीभ एक लाल चौड़े मार्ग जैसी लग रही थी और उसके नथुनों से निकलती गर्म विषैली हवा एक रहस्यमय सुगंध का भ्रम पैदा कर रही थी। जब ग्वालबाल उस स्थान पर पहुंचे तो वे उस गुफा को देखकर आश्चर्यचकित और रोमांचित हो गए। अरे देखो देखो, कितनी अद्भुत और विशाल गुफा है, सुदामा ने चिल्लाया। हाँ, मैंने आज तक ऐसी सुंदर जगह नहीं देखी। इसके दांत तो देखो, जैसे चांदी के पहाड़ हों, श्रीदामा ने कहा। चलो चलो, आज हम इसी गुफा के अंदर खेलकर देखेंगे कि ये कहाँ तक जाती है। वे सब उत्साह और कौतूहल में इतने मग्न थे कि उन्होंने किसी भी खतरे के बारे में नहीं सोचा। वे अपनी अपनी गायों और बछड़ों को हाँकते हुए, हंसते गाते उस गुफारूपी अजगर के खुले मुंह में प्रवेश करने लगे। कृष्ण जो कुछ पीछे चल रहे थे, एक एक क्षण में सब कुछ समझ गए। वे जानते थे कि ये कोई गुफा नहीं, बल्कि उनके मामा कंस का भेजा हुआ एक और दैत्य है, जो उनके सखाओं को निगलने के लिए तैयार बैठा है। एक क्षण के लिए वे दुविधा में पड़ गए। क्या वे अपने सखाओं को रोकें और उनका खेल भंग करें, या उन्हें इस आसुरी जाल में फंसने दें और फिर उनका उद्धार करें? उन्होंने दूसरा मार्ग चुना। वे जानते थे कि यदि वे अभी उन्हें रोकेंगे तो उनके मन में भय बैठ जाएगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस दैत्य का अंत करके अपने सखाओं के मन से भय को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। वे शांत भाव से खड़े होकर देखते रहे। एक एक करके उनके सभी सखा और सभी पशु उस अंधकारमयी गुफा में समा गए। जब अंतिम बछड़ा भी भीतर चला गया, तब कृष्ण ने भी उस गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही कृष्ण ने अघासुर के मुंह के भीतर अपना चरण रखा, उस दैत्य ने अपना मुंह बंद कर लिया। भीतर घना, चिपचिपा और दम घोटने वाला अंधकार छा गया। अघासुर के पेट से निकलती विषैली गैसों के प्रभाव से सभी ग्वालबाल और पशु तुरंत मूर्छित होकर गिरने लगे। मृत्यु का क्षण निकट आ चुका था, पर जहां कृष्ण हो वहां मृत्यु का क्या काम। कृष्ण ने अपने सभी प्रिय सखाओं को इस दयनीय अवस्था में देखकर उनके हृदय में करुणा उमड़ आई। उन्होंने अपनी दिव्य लीला का आरंभ किया। उन्होंने अपने नन्हे से शरीर का आकार बढ़ाना आरंभ किया। वे निरंतर बढ़ते गए, इतने विशाल हो गए कि उन्होंने अघासुर के गले को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। अघासुर को लगा जैसे उसके गले में एक विशाल पर्वत आकर अटक गया हो। उसका दम घुटने लगा। उसने अपना मुंह खोलने का प्रयास किया, पर कृष्ण इतने विशाल हो चुके थे कि ये असंभव था। उसका विशाल शरीर पीड़ा से छटपटाने लगा, धरती कांपने लगी। अंत में जब सांस का मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया, तो उसके प्राण एक प्रचंड वेग से उसके ब्रह्मरंध्र, सिर के ऊपरी भाग को फाड़कर बाहर निकल गए। अघासुर जैसे भयानक दैत्य के संहार के बाद वृंदावन की भूमि पर एक अभूतपूर्व शांति और आनंद का साम्राज्य स्थापित हो गया था। अब कंस के भेजे हुए दानवों का भय समाप्त हो चुका था
और कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अमृत पूरे ब्रज में बरसने लगा था। वे अब केवल एक रक्षक नहीं, बल्कि हर हृदय के स्वामी, हर आंख के तारे और हर मुस्कान का कारण बन चुके थे। उनका बचपन अब अपनी सबसे मनमोहक, सबसे नटखट और सबसे प्रेममयी अवस्था में प्रवेश कर चुका था। वृंदावन का कोई भी घर ऐसा नहीं था जो कृष्ण की माखन चोरी की लीलाओं से अछूता रहा हो। गोपियां अपने मक्खन की मटकियों को बचाने के लिए नए नए उपाय करती थीं। वे मटकियों को ऊंचे ऊंचे छप्परों पर टांग देतीं, उन्हें अंधेरी कोठरियों में छिपा देतीं, पर नन्हे कृष्ण की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता था। वे अपने सखाओं की एक टोली बनाते, किसी को कंधे पर चढ़ाकर एक मानव पिरामिड की रचना करते और बड़ी ही चतुराई से उस मक्खन तक पहुंच जाते। वे स्वयं तो खाते ही अपने सखाओं को भी खिलाते और बचे हुए मक्खन को वहां खेल रहे बंदरों को लुटा देते। जब कोई गोपी उन्हें पकड़ लेती तो वे ऐसी भोली सूरत बना लेते कि गोपी का सारा क्रोध पिघलकर वात्सल्य में बदल जाता। वे अपनी तोतली भाषा में कहते, मैया, मैंने माखन नहीं खाया, ये तो मेरे मुख पर पहले से ही लगा था। उनकी ये मासूमियत देखकर गोपियां उन्हें डांटने के बजाय अपने हृदय से लगा लेतीं। वे यशोदा मैया के पास उनकी शिकायत लेकर जातीं, पर उनका उद्देश्य कृष्ण को दंड दिलवाना नहीं, बल्कि इसी बहाने कृष्ण की चर्चा करना, उनके रूप का बखान करना और यशोदा से उनके विषय में और बातें सुनना होता था। ये शिकायत नहीं, प्रेम का एक मधुर उलाहना था। कृष्ण की शरारतें केवल माखन चोरी तक ही सीमित नहीं थीं। वे यमुना तट पर स्नान करती गोपियों के वस्त्र चुराकर पास के कदम के पेड़ पर चढ़ जाते। जब गोपियां जल में खड़ी होकर अपने वस्त्रों के लिए याचना करती तो कृष्ण उन्हें चिढ़ाते और कहते, यदि वस्त्र चाहिए तो जल से बाहर आकर हाथ जोड़कर मुझसे प्रार्थना करो। इस लीला के पीछे उनका गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा था। वे गोपियों को ये सिखा रहे थे कि ईश्वर के समक्ष जाने के लिए अपने लौकिक आवरणों और अहंकार का त्याग करना पड़ता है। जब गोपियों ने निश्चल भाव से उन्हें प्रणाम किया, तभी कृष्ण ने उनके वस्त्र लौटाए। किंतु इन सभी लीलाओं में जो सबसे दिव्य थी, वो थी उनकी बांसुरी की धुन। जब कृष्ण अपने होठों से बांसुरी लगाते तो समय मानो ठहर जाता। उनकी वंशी से कोई साधारण संगीत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का आदि नाद, ओमकार की ध्वनि निकलती थी। उस धुन को सुनकर कलकल करती यमुना नदी भी अपना प्रवाह भूलकर शांत हो जाती, हवा बहना बंद कर देती और पेड़ पौधे भी अपनी पत्तियों को हिलाना रोककर उस संगीत में डूब जाते। चढ़ती हुई गायें घास का ग्रास मुंह में लिए ही स्थिर हो जाती, उनके कानों से उस दिव्य संगीत का अमृत झड़ता रहता। हिरणों के झुंड निर्भय होकर कृष्ण के पास आकर खड़े हो जाते। पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर उस पेड़ की डाल पर बैठ जाते जहां कृष्ण विराजमान होते। और गोपियों की तो दशा ही विचित्र हो जाती। कोई दूध दूह रही होती तो दूध धोना भूल जाती, कोई भोजन बना रही होती तो जलते हुए चूल्हे की परवाह किए बिना उस धुन की दिशा में दौड़ पड़ती। उस संगीत में एक ऐसा दिव्य आकर्षण था, एक ऐसा आह्वान था जो आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ता था। ये प्रेम की, आनंद की और उत्सव की एक ऐसी अविरल धारा थी जिसने पूरे वृंदावन को एक दिव्य लोक में परिवर्तित कर दिया था। वृंदावन का जीवन यमुना नदी के बिना अधूरा था। यमुना केवल एक नदी नहीं, वो ब्रज की जीवन रेखा थी, उनकी माँ थी। उसका निर्मल नीला जल ब्रजवासियों और उनके पशुओं की प्यास बुझाता था। उसी के तट पर कृष्ण अपनी सबसे मधुर लीलाएं करते थे। किंतु एक दिन इस सुख शांति पर एक भयानक संकट का साया पड़ गया। यमुना का एक विशेष कुंड, जो अत्यंत गहरा और शांत था, अचानक बदलने लगा। उसका नीला जल धीरे धीरे काला और चिपचिपा होने लगा। जल से एक भयानक विषैली दुर्गंध उठने लगी। उस कुंड के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी उस विषैली भाप के प्रभाव से जलकर नदी में गिर जाते। ब्रजवासी इस परिवर्तन से अनभिज्ञ थे। एक दिन कुछ ग्वालवाल अपनी गायों को लेकर उसी कुंड के पास पहुंचे। गायों ने जैसे ही उस जल को पिया, वे तड़प तड़प कर जमीन पर गिरने लगी। ग्वालबालों ने जब ये देखा तो वे भी अपनी प्यास बुझाने के लिए उस जल को पी बैठे और वे भी तुरंत मूर्छित होकर निर्जीव से तट पर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब कृष्ण और बलराम अपने अन्य सखाओं के साथ उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने ये हृदय विदारक दृश्य देखा।
अपने प्रिय सखाओं और गायों को मृतप्राय अवस्था में देखकर कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया। वे अपनी योग दृष्टि से एक ही क्षण में समझ गए कि इस संकट का कारण क्या है। वे जानते थे कि इस कुंड में कालिया नाग नामक एक भयानक सहस्त्र भनों वाला सर्प राजा अपने परिवार के साथ रहने लगा है। उसके सहस्त्र मुखों से निरंतर ऐसा हलाहल विष निकल रहा था जिसने यमुना के उस पूरे हिस्से को एक मृत्यु कुंड में बदल दिया था। कृष्ण ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से अपने सभी मूर्छित सखाओं और गायों को देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उन सब में पुनः जीवन का संचार हो गया और वे ऐसे उठ बैठे मानो एक गहरी नींद से जागे हों। जब उन्हें पूरी घटना का पता चला तो वे सब भय से कांप उठे। कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और निश्चय किया कि वे ब्रज को इस संकट से हमेशा के लिए मुक्त करेंगे। वे जानते थे कि कालिया नाग यहाँ क्यों रहता है। वो पहले रमणक द्वीप पर रहता था, पर वहां वो पक्षीराज गरुड़ को बलि चढ़ाने के बजाय स्वयं ही उस बलि को खा जाता था। जब गरुड़ ने क्रोधित होकर उस पर आक्रमण किया तो वो अपनी जान बचाकर इस यमुना कुंड में आकर छिप गया था, क्योंकि एक श्राप के कारण गरुड़ इस स्थान पर नहीं आ सकते थे। कृष्ण ने घोषणा की, मैं आज इस दुष्ट नाग का दमन करके यमुना को पुनः पवित्र करूंगा। ये सुनकर सभी ग्वालबाल भयभीत हो गए। वे दौड़कर गांव में गए और नंद, यशोदा और सभी ब्रजवासियों को ये समाचार दिया। क्षण भर में पूरा वृंदावन यमुना के उस विशैले तट पर एकत्रित हो गया। यशोदा और नंद बाबा का हृदय तो ये सुनकर ही कांप उठा। यशोदा रोते हुए बोली, नहीं लल्ला, तू ऐसा मत कर। वो कोई साधारण सर्प नहीं, वो मृत्यु का स्वरूप है। हम ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, पर मैं तुझे उस विष के सागर में नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा और अन्य सभी वृद्ध गोप ने भी उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया। पुत्र, तुम्हारे प्राण हम सबके लिए अनमोल है, तुम ये हठ त्याग दो। पर कृष्ण के मुख पर एक शांत दृढ़ मुस्कान थी। उन्होंने सबको समझाया, हे पिता, हे मैया, आप सब चिंता न करें। जिसका रक्षक स्वयं धर्म हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे अपने ब्रज को इस संकट से मुक्त करना ही होगा। ये कहकर कृष्ण दौड़कर पास के एक ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। ये वही वृक्ष था जो उस विष के प्रभाव से बच गया था। उन्होंने अपनी कमर पर पीतांबर कसा, अपनी घुंघराली लटों को संभाला और एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की। फिर पूरे ब्रह्मांड को चकित करते हुए उन्होंने उस विशैले काले जल में छलांग लगा दी। छपाक! एक जोरदार आवाज हुई और यमुना के विशैले जल में ऊंची लहरें उठने लगी। तट पर खड़े सभी ब्रजवासियों की चीख निकल गई। यशोदा तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। नंद बाबा और बलराम उन्हें संभालने लगे। सभी गोप गोपियां छाती पीट पीट कर रोने लगी। हाय, हमारा कंधा कहाँ गया? उस विष ने हमारे प्राणों को निगल लिया। उधर जल के भीतर कृष्ण के कूदने से उत्पन्न हुई विशाल लहरों ने कालिया नाग के निवास को हिला दिया। वो अपनी गहरी निद्रा से जाग उठा। उसने क्रोधित होकर देखा कि एक सुंदर श्याम वर्ण का बालक निर्भय होकर उसके जल साम्राज्य में खेल रहा है। उसका अहंकार और क्रोध भड़क उठा। एक तुच्छ बालक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे निवास में प्रवेश करे? तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? मैं इस कुंड का राजा कालिया हूँ। ये कहकर कालिया ने अपने विशाल शक्तिशाली शरीर से कृष्ण को कसकर जकड़ लिया। उसने अपनी कुंडली का एक ऐसा पाश बनाया जिसमें फंसकर बड़े बड़े हाथियों का भी दम घुट जाए। तट पर खड़े ब्रजवासियों को जब कुछ देर तक कृष्ण जल के ऊपर नहीं दिखे तो उनका सारा धैर्य टूट गया। उन्हें लगा कि कृष्ण सचमुच कालिया के पाश में फंसकर अपना शरीर त्याग चुके हैं। वो सब भूमि पर बैठकर विलाप करने लगे। जब कृष्ण ने देखा कि तट पर खड़े उनके प्रियजन अत्यंत दुखी और निराश हो रहे हैं तो उन्होंने अपनी लीला का अगला चरण आरंभ किया। वे जो कालिया के पाश में एक असहाय बालक की तरह बंधे प्रतीत हो रहे थे, उन्होंने अचानक अपने योगबल से अपने शरीर का विस्तार करना आरंभ किया। उनका शरीर निरंतर बढ़ता गया, इतना विशाल हो गया कि कालिया की कुंडली की पकड़ ढीली पड़ने लगी। उसे असहनीय पीड़ा होने लगी, मानो उसकी हड्डियां टूट रही हों। अंत में वो उस पकड़ को और सहन नहीं कर सका और उसे कृष्ण को मुक्त करना ही पड़ा। अपने बंधन से मुक्त होकर कृष्ण एक सुनहरी मछली की तरह जल में तैरे और फुर्ती से उछलकर कालिया के विशाल सहस्त्र फनों के ऊपर जा खड़े हुए। और फिर उस विष उगलते हुए काले नाग के फनों रूपी मंच पर ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत और सबसे भयानक नृत्य आरंभ हुआ। कृष्ण, जो स्वयं आदि नर्तक
नटराज के भी आराध्य थे, ने तांडव नृत्य आरंभ कर दिया। उनके छोटे छोटे कोमल चरणों की हर थाक कालिया के फनों पर एक वज्रपात के समान पड़ रही थी। वे एक फन से दूसरे फन पर इतनी तीव्रता से नृत्य कर रहे थे कि ऐसा प्रतीत होता था मानो सहस्त्र कृष्ण एक साथ नृत्य कर रहे हों। उनके घुंघराले बाल हवा में लहरा रहे थे, उनका पीतांबर बिजली की तरह चमक रहा था और उनके मुख पर क्रोध नहीं बल्कि एक दिव्य लीलापूर्ण मुस्कान थी। जिस भी फन को कालिया अहंकार से ऊपर उठाता, कृष्ण उसी पर अपने चरण से प्रहार करके उसे कुचल देते। कालिया पीड़ा से फूंकारता और अपने मुखों से विष की जगह रक्त उगलने लगा। उसका सहस्त्र फनों वाला अहंकार चूर चूर हो रहा था। वो थक कर चूर हो गया था। उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा था। उसे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं उसके आराध्य भगवान नारायण हैं। जब कालिया पूरी तरह से परास्त हो गया और मृत्यु के निकट पहुंच गया, तब उसकी पत्नियां नागकन्याएं जल से बाहर निकलीं। वे अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान कृष्ण की स्तुति आरंभ की। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने इस दुष्ट को जो दंड दिया है वो उचित ही है, पर हे नाथ, ये आपका अपराधी है, कृपा करके इसे क्षमा कर दें। ये स्वभाव से ही क्रोधी और तामसिक है, पर अब इसने आपके चरणों की शरण ले ली है। शरणागत की रक्षा करना ही आपका धर्म है। कृपा करके हमारे पति के प्राणों की भिक्षा दें। उनकी करुण और भक्तिपूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने अपना संहारक नृत्य रोक दिया। कृष्ण ने मूर्छित पड़े कालिया से कहा, हे कालिया, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा, क्योंकि तुमने और तुम्हारी पत्नियों ने मेरी शरण ग्रहण कर ली है, पर तुम्हें इसी क्षण इस यमुना कुंड को छोड़कर जाना होगा। कालिया ने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर मैं कहाँ जाऊं? यदि मैं रमणक द्वीप पर वापस गया तो बलशाली गरुड़ मुझे और मेरे परिवार को खा जाएंगे। उन्हीं के भय से तो मैं यहाँ आकर छिपा था। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे नागराज, अब तुम निर्भय होकर रमणक द्वीप पर जाओ। तुम्हारे फनों पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो चुके हैं। इन चिन्हों को देखकर मेरे वाहन पक्षीराज गरुड़ तुम्हें कभी कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर कालिया नाग कृतज्ञता से भर गया। उसने अपने पूरे परिवार के साथ भगवान कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और हमेशा के लिए यमुना को त्याग कर रमणक द्वीप की ओर प्रस्थान कर दिया। उसके जाते ही यमुना का विषैला काला जल पुनः अपनी स्वाभाविक निर्मल और नीले रंग में परिवर्तित हो गया। तट पर खड़े ब्रजवासियों ने जब कृष्ण को सुरक्षित रूप से जल से बाहर आते देखा तो उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे सब कन्हैया की जय, गोपाल की जय के नारे लगाते हुए उनकी ओर दौड़े। यशोदा और नंद ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू अब दुख के नहीं बल्कि असीम आनंद और कृतज्ञता के थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने न केवल यमुना नदी को भौतिक रूप से शुद्ध किया, बल्कि उन्होंने ये दिव्य संदेश भी दिया कि जब कोई जीव अपने अहंकार रूपी विष का त्याग करके सच्चे हृदय से ईश्वर की शरण में आता है तो वे उसे मृत्युदंड नहीं बल्कि अभयदान और मोक्ष प्रदान करते हैं। कालिया का दमन अहंकार के मर्दन और शरणागत वत्सलता की एक अमर कथा बन गया। वर्षों का लंबा अंतराल बीत चुका था। वृंदावन की कुंज गलियों में गूंजने वाली कृष्ण की बांसुरी की धुन अब एक मधुर किंवदंती बन चुकी थी। उनकी वीरता और अलौकिक लीलाओं की कथाएं पूतना के उद्धार से लेकर कालिया के दमन तक यमुना की लहरों पर तैरती हुई मथुरा के तटों से टकराने लगी थीं। कृष्ण और बलराम अब सुकुमार किशोर हो चुके थे। उनके मुख पर बालपन की सरलता के साथ साथ एक दिव्य तेज और यौवन का आत्मविश्वास भी झलकने लगा था। उधर मथुरा के भव्य पर आतंक से भरे राजमहल में कंस का भय अब उसके विवेक पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसका हर शक्तिशाली असुर, हर धूर्त योजना उस ग्वाले की बालक के सामने धूर में मिल गई थी। वो रात दिन एक अनजाने भय की अग्नि में जलता रहता। उसे अपने कक्ष की दीवारों पर भी कृष्ण की मुस्कुराती हुई छवि दिखाई देती और हवा के हर झोंके में उसे अपनी मृत्यु की आकाशवाणी सुनाई देती। वो समझ गया था कि कोई भी असुर या दैत्य उस बालक को वृंदावन की पवित्र भूमि पर नहीं मार सकता, क्योंकि वो भूमि, वहाँ के लोग, वहाँ का कण कण उस बालक का कवच बन चुका था। यदि शत्रु मेरे पास नहीं आ सकता तो उसे मेरे पास लाना होगा। एक रात उसने अपने अंधकारपूर्ण कक्ष में टहलते हुए निर्णय लिया।
मैं उसे उसके सुरक्षित दुर्ग से बाहर निकालूंगा और अपनी मांद में लाकर उसका अंत करूंगा। उसके कुटिल मस्तिष्क में एक अंतिम, सबसे धूर्त और सबसे भयानक योजना ने आकार लिया। ये योजना बल की नहीं, बल्कि छल की थी। ये एक ऐसा जाल था जो धर्म और उत्सव के आवरण में लिपटा हुआ था। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और घोषणा की, पूरे मथुरा में ढिंडोरा पिटवा दो, हम एक भव्य धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं होगा, ये मथुरा के इतिहास का सबसे बड़ा महोत्सव होगा। इस यज्ञ में आर्यावर्त के कोने कोने से महान राजाओं, योद्धाओं और मल्ल विजेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। उसकी योजना सरल थी पर घातक। वह कृष्ण और बलराम को इस महोत्सव के बहाने मथुरा बुलाना चाहता था। यहाँ अपने घर में अपनी सेना और अपने भयानक योद्धाओं के बीच वह दोनों भाइयों का अंत कर देना चाहता था। उसने यज्ञ के अखाड़े को एक मृत्यु गृह के रूप में तैयार करने का आदेश दिया। पर इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था निमंत्रण भेजने वाला दूत। कंस जानता था कि यदि उसका कोई सैनिक या मंत्री निमंत्रण लेकर गया तो नंद और वृंदावन के लोग उस पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसका चेहरा विश्वसनीय हो, जिसकी वाणी में छल ना हो और जिस पर नंद बाबा को पूरा भरोसा हो। और ऐसा एक ही व्यक्ति था, यादवों के कुलगुरु और कंस के मंत्री अक्रूर जी। अक्रूर जी कंस के मंत्री अवश्य थे, पर उनका हृदय कृष्ण के चरणों में समर्पित था। वे एक परम भक्त थे जो मन ही मन कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे और उनके दर्शनों के लिए तरसते रहते थे। कंस ये बात जानता था और उसने इसी भक्ति को अपना हथियार बनाने का निश्चय किया। उसने अक्रूर को अपने समक्ष बुलाया। उसका स्वर शहद में लिपटे विष जैसा था। हे तात अक्रूर, आप हमारे कुल के सबसे सम्मानित और धर्मपरायण व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं मेरा ये निमंत्रण लेकर गोकुल जाएं। आप नंद से कहें कि उनके दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम अब किशोर हो चुके हैं। उनकी वीरता की कथाएं सुनकर मैं अत्यंत प्रभावित हूं। मैं चाहता हूं कि वे इस धनुष यज्ञ में भाग लेकर मथुरा का गौरव बढ़ाएं। आप उन्हें पूरे सम्मान के साथ इस राजकीय रथ में बिठाकर लाएं। अक्रूर जी एक क्षण में कंस का षड्यंत्र समझ गए। उनका हृदय कांप उठा। एक ओर उनके राजा की आज्ञा थी जिसे वे टाल नहीं सकते थे, और दूसरी ओर उनके आराध्य के प्राणों का संकट था। पर तभी उनके मन में एक और विचार कौंधा। ये कंस की आज्ञा नहीं, बल्कि स्वयं उनके प्रभु का बुलावा था। ये उनके लिए वर्षों की तपस्या के बाद अपने आराध्य के साक्षात दर्शन करने का एक सुनहरा अवसर था। उन्होंने सोचा, जो स्वयं काल के भी काल हैं, उनका कंस जैसा तुच्छ प्राणी क्या बिगाड़ सकता है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, मैं इस अवसर को नहीं खो सकता। ये सोचकर उन्होंने भारी मन से पर एक भक्त की उत्कंठा के साथ कंस का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन सूर्य की पहली किरण के साथ अक्रूर जी का भव्य रथ गोकुल की ओर चल पड़ा। उनका हृदय भावनाओं के सागर में डूब उतर रहा था। वे उस भूमि को प्रणाम कर रहे थे जहां उनके प्रभु ने अपनी चरण धूलि से कण कण को पवित्र कर दिया था। जैसे जैसे रथ वृंदावन के निकट पहुंच रहा था, उन्हें गायों के रंभाने की, ग्वालबालों के हंसने की और कहीं दूर से आती बांसुरी की हल्की सी तान सुनाई दे रही थी। जब अक्रूर जी नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने कृष्ण और बलराम को गायों के बीच खड़े देखा। कृष्ण के श्याम वर्ण शरीर पर पीतांबर ऐसे चमक रहा था जैसे नीले बादलों पर बिजली गौंध रही हो। बलराम का गौर वर्ण चांदनी के समान ध्वल था। उन दोनों भाइयों के दिव्य रूप को देखकर अक्रूर जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। वे रथ से उतरे और सीधे कृष्ण और बलराम के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। पधारिए तात, आपका स्वागत है। अक्रूर जी ने भारी मन से कंस का संदेश सुनाया और धनुष यज्ञ का निमंत्रण दिया। नंद बाबा और यशोदा मैया ये सुनकर प्रसन्न हुए कि मथुरा का राजा उनके पुत्रों का सम्मान कर रहा है। पर कृष्ण, जो अंतर्यामी थे, एक ही क्षण में सब कुछ समझ गए। वे जानते थे कि अब वृंदावन की लीलाओं को समाप्त कर अपने जीवन के अगले अध्याय यानी धर्म स्थापना का आरंभ करने का समय आ गया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बड़े सम्मान की बात है, हम अवश्य मथुरा चलेंगे। कृष्ण और बलराम के मथुरा जाने का ये समाचार वृंदावन में एक दावानल की तरह फैल गया
और इस समाचार के साथ ही आनंद और उत्सव में डूबे वृंदावन पर शोक और विषाद का एक घना बादल छा गया। माता यशोदा का हृदय तो फट पड़ा। वो कृष्ण को अपनी छाती से लगाकर विलाप करने लगी। नहीं लल्ला, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो कंस एक राक्षस है, वो तुझे हानि पहुंचाएगा। मैं तुझे अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगी। नंद बाबा भी चिंतित थे, पर वे कृष्ण के दिव्य स्वरूप से परिचित हो चुके थे। उन्होंने यशोदा को समझाने का प्रयास किया, पर एक माँ का हृदय किसी तर्क को नहीं मानता। किंतु सबसे दयनीय दशा तो गोपियों की थी। उनके लिए कृष्ण केवल एक सखा या एक राजकुमार नहीं थे, वे उनके प्राणों के आधार थे, उनकी आत्मा के स्वामी थे। ये समाचार सुनकर वे सब अपना घर-बार काम-काज छोड़कर पागलों की तरह नंद भवन की ओर दौड़ पड़ी। वे सब कृष्ण को घेरकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, उनके कंठ अवरुद्ध हो गए थे। वे सब अक्रूर जी के रथ के सामने लेट गईं। हे अक्रूर, तुम तो बड़े क्रूर निकले। तुम हमारे प्राणों को हमसे छीन कर ले जा रहे हो। इस रथ को हमारे ऊपर से ले जाना होगा। वृंदावन का कण कण रो रहा था। गायों ने घास चरना बंद कर दिया था। यमुना का प्रवाह धीमा पड़ गया था और पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था। ये प्रेम के इतिहास का सबसे करुण, सबसे हृदय विदारक बिछोह था। कृष्ण का हृदय भी द्रवित हो गया। उन्होंने सभी गोपियों को, अपनी माँ यशोदा को, अपने पिता नंद को बड़े प्रेम से समझाया। मैं आप सबको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल कुछ दिनों के लिए मथुरा जा रहा हूँ। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपना कार्य समाप्त करके शीघ्र ही वापस लौटूंगा। मैं सदा तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा। उनके सांत्वना भरी शब्दों ने किसी तरह व्रजवासियों को शांत किया। भारी मन से, अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्होंने अपने कन्हाई को विदा करने की तैयारी की। अगले दिन की सुबह वृंदावन के इतिहास की सबसे उदास सुबह थी। कृष्ण और बलराम सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर अक्रूर जी के रथ पर सवार हुए। पूरा वृंदावन उन्हें विदा करने के लिए उमड़ पड़ा था। यशोदा ने उनके माथे को चूमा, उनके लिए रास्ते में खाने के लिए मक्खन रोटी बांधी और रोते रोते उन्हें विदा किया। गोपियां दूर तक रथ के पीछे पीछे दौड़ती रहीं, जब तक कि रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ मथुरा की ओर बढ़ रहा था। मार्ग में जब वे यमुना नदी के तट पर पहुंचे तो अक्रूर जी ने स्नान करने की इच्छा प्रकट की। कृष्ण और बलराम रथ में ही रुक गए। अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना के पवित्र जल में डुबकी लगाई, उन्होंने एक अद्भुत, अविश्वसनीय दृश्य देखा। जल के भीतर उन्होंने उसी रथ को देखा और उसमें कृष्ण और बलराम को बैठे हुए पाया। वे चकित होकर बाहर निकले तो देखा कि दोनों भाई रथ में ही बैठे मुस्कुरा रहे हैं। वे फिर से जल में गए। इस बार उन्होंने जल के भीतर शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप को देखा, जिनके चरण स्वयं देवी लक्ष्मी दबा रही थी। और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि शेषनाग के रूप में स्वयं बलराम है और भगवान विष्णु के रूप में स्वयं कृष्ण विराजमान है। अक्रूर जी समझ गए। वे जान गए कि ये दोनों बालक कोई साधारण ग्वाले नहीं, बल्कि स्वयं नारायण और शेषनाग के अवतार हैं। उनकी भक्ति और प्रेम की कोई सीमा नहीं रही। वे जल से बाहर निकले और पुनः कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। जब कृष्ण और बलराम ने मथुरा नगर में प्रवेश किया तो उन्हें वृंदावन के प्रेम और सरलता के विपरीत एक भव्य पर भय और आतंक से ग्रस्त वातावरण का अनुभव हुआ। नगर के लोग सहमे हुए थे, पर उन दोनों दिव्य बालकों को देखकर उनकी आंखों में आशा की एक किरण चमक उठी। मार्ग में उनकी भेंट कंस के राजधोबी से हुई, जो राजपरिवार के वस्त्र लेकर जा रहा था। बलराम ने उसे विनम्रता से कुछ वस्त्र मांगे, पर उस अहंकारी धोबी ने उनका अपमान करते हुए कहा, तुम जंगली ग्वालों की ये हिम्मत कि तुम राजा के वस्त्र मांगो। ये सुनकर कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने एक ही थप्पड़ से उस धोबी का सिर धड़ से अलग कर दिया। आगे चलने पर उनकी भेंट एक दर्जी से हुई, जिसने प्रेम पूर्वक उन्हें सुंदर पीले और नीले वस्त्र पहनाए। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर वे एक माली के पास गए, जिसने उन्हें सुगंधित फूलों की मालाएं पहनाई। तभी उन्होंने एक कुबड़ी स्त्री को देखा, जिसका नाम त्रिवक्रा या कुब्जा था। वो कंस के लिए चंदन का लेप लेकर जा रही थी। उसका शरीर 3 स्थानों से टेढ़ा था, पर उसका हृदय निर्मल था। कृष्ण ने उसे वो चंदन मांगा। कुब्जा ने भक्तिपूर्वक वो चंदन कृष्ण और बलराम को लगा दिया।
उसकी सेवा से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उसके पैरों को अपने पैरों से दबाया और उसकी ठोड़ी को पकड़कर धीरे से ऊपर उठाया। एक ही क्षण में एक चमत्कार हुआ। कुब्जा का टेढ़ा मेढ़ा शरीर सीधा हो गया और वो एक अत्यंत रूपवती स्त्री में परिवर्तित हो गए। उसने कृतज्ञता से कृष्ण को प्रणाम किया और कृष्ण ने उसे अपने धाम में स्थान देने का वचन दिया। ये समाचार पूरे नगर में फैल गया। अब कृष्ण और बलराम उस स्थान पर पहुंचे जहां यज्ञ के लिए विशाल धनुष रखा हुआ था। वो कोई साधारण धनुष नहीं था, वो भगवान शिव का पिनाक था, जिसे बड़े बड़े योद्धा हिला भी नहीं सकते थे। कृष्ण ने खेल खेल में उस धनुष को उठा लिया और जैसे ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, वो धनुष एक भयानक गगन भेदी गर्जना के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। उस ध्वनि को सुनकर कंस का सिंहासन कांप उठा। उसका रहा सहा धैर्य भी समाप्त हो गया। वो समझ गया कि उसका काल उसके द्वार पर आ चुका है। धनुष टूटने का समाचार सुनकर कंस भय से विक्षिप्त हो गया। उसने तुरंत अपने महावत को बुलाया और आदेश दिया, कल सुबह जैसे ही वे दोनों ग्वाले अखाड़े के द्वार पर पहुंचे, तुम मेरे सबसे शक्तिशाली हाथी कुवलया पीड़ को उनके ऊपर छोड़ देना। उस पागल हाथी को इतना मदिरा पिलाओ कि वो किसी को ना पहचाने। वो उन्हें अपने पैरों तले कुचलकर मार डालेगा। कुवलया पीड़ कोई साधारण हाथी नहीं था। उसमें 10,000 हाथियों का बल था और वो कंस का सबसे घातक हथियार था। अगली सुबह पूरा मथुरा उस विशाल रंगभूमि अखाड़े में एकत्रित हो गया। कंस अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा कांप रहा था। जैसे ही कृष्ण और बलराम ने अखाड़े के द्वार पर प्रवेश किया, महावत ने कुवलया पीड़ को उन पर आक्रमण करने के लिए छोड़ दिया। वो विशाल पागल हाथी एक काले पर्वत की तरह उनकी ओर दौड़ा। उसने अपनी सूंड में कृष्ण को लपेटने का प्रयास किया, पर कृष्ण फुर्ती से बच निकले और उसे एक जोरदार घूंसा मारा। फिर उन्होंने खेल खेल में उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाना शुरू कर दिया। अंत में उन्होंने उस हाथी को जमीन पर पटक दिया, उसकी सूंड पर चढ़कर उसके विशाल दांतों को उखाड़ लिया और उन्हीं दांतों से प्रहार करके उस हाथी का अंत कर दिया। कृष्ण ने उन दोनों विशाल दांतों को अपने कंधों पर रखा और एक विजयी योद्धा की तरह अखाड़े में प्रवेश किया। ये दृश्य देखकर कंस का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। अखाड़े के बीचों बीच कंस के 2 सबसे भयानक मल्ल योद्धा चाणूर और मुष्टिक उनका इंतजार कर रहे थे। वे दोनों दानव के समान शक्तिशाली और क्रूर थे। कंस ने कांपती हुई आवाज में घोषणा की, इन ग्वालबालों को जो कोई भी मल्ल युद्ध में परास्त करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अखाड़े में बैठे विभिन्न लोगों को कृष्ण विभिन्न रूपों में दिखाई दे रहे थे। मल्ल योद्धाओं को वे वज्र के समान कठोर दिखे, स्त्रियों को वे साक्षात कामदेव के अवतार लगे, उनके माता पिता को वे एक कोमल बालक के रूप में दिखे और कंस को वे अपने साक्षात काल के रूप में नजर आए। चाणूर ने आगे बढ़कर कृष्ण को ललकारा और मुष्टिक ने बलराम को। एक भयानक मल्ल युद्ध आरंभ हुआ। वे दोनों असुर अपनी पूरी दानवी शक्ति का प्रयोग कर रहे थे। वे मुक्कों, लातों और विभिन्न दांव पेंचों से कृष्ण और बलराम पर प्रहार कर रहे थे। पर कृष्ण और बलराम के लिए ये केवल एक लीला थी। वे बड़ी ही सहजता से उनके हर प्रहार को विफल कर रहे थे। अंत में कृष्ण ने चाणूर को पकड़कर हवा में घुमाया और इतनी जोर से जमीन पर पटका कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं और उसके प्राण निकल गए। उधर बलराम ने भी अपने एक ही शक्तिशाली घूंसे से मुष्टिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को मरते देख कंस का सारा नियंत्रण समाप्त हो गया। वह सिंहासन से खड़ा होकर पागलों की तरह चिल्लाने लगा, सैनिकों, इन दोनों बालकों को बंदी बना लो। इनके पिता वासुदेव और नंद को मार डालो। मेरे पिता उग्रसेन को भी कारागार में ही समाप्त कर दो। इससे पहले कि सैनिक उसकी आज्ञा का पालन कर पाते, कृष्ण एक चीते की तरह उछले और पलक झपकते ही उस ऊंचे मंच पर पहुंच गए जहां कंस अपने सिंहासन पर बैठा कांप रहा था। कंस ने भयभीत होकर अपनी तलवार निकाली, पर कृष्ण की गति के आगे वह कुछ न कर सका। कृष्ण ने एक ही झपट्टे में उसके लंबे केशों को पकड़ लिया। उसके सिर का राजमुकुट धरती पर गिर गया। कृष्ण ने उसे बालों से घसीटते हुए उस ऊंचे मंच से नीचे अखाड़े की धूल में फेंक दिया। कंस अपनी प्रजा के सामने धूल में लौट रहा था। कृष्ण उसके ऊपर कूद पड़े। उनके एक ही वज्र समान प्रहार से कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। जिस काल से वो जीवन भर डरता रहा, जिस काल को मारने के लिए उसने इतने पाप किए, वह काल उसके समक्ष खड़ा था और उसने एक ही क्षण में उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी।
अखाड़े में एक क्षण के लिए मृत्यु जैसा सन्नाटा छा गया और फिर भगवान श्री कृष्ण की जय, बलराम की जय के नारों से पूरा आकाश गूंज उठा। मथुरा के लोगों ने वर्षों बाद स्वतंत्रता की सांस ली। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया। उन्होंने तुरंत कारागार में जाकर अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया। वर्षों बाद अपने पुत्रों को देखकर उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वह एक अत्यंत भावुक और दिव्य मिलन था। फिर कृष्ण ने अपने नाना धर्मपरायण राजा उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराया और मथुरा का सिंहासन, जो वास्तव में उन्हीं का था, उन्हें ससम्मान वापस सौंप दिया। उन्होंने स्वयं राजा बनना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि धर्म के संस्थापक और मानवता के उद्धारक के रूप में जाने जाना चाहते थे। उनका अवतार किसी राज्य पर शासन करने के लिए नहीं, बल्कि हृदयों पर प्रेम का शासन स्थापित करने के लिए हुआ था। भगवान शिव ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, इस प्रकार हे देवी, जन्माष्टमी की ये व्रत कथा पूर्ण हुई। ये हमें सिखाती है कि अधर्म और अत्याचार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय धर्म और सत्य की ही होती है। जो भी इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव ने जब श्री कृष्ण के जन्म की परम मंगलमयी और रोमांचक कथा समाप्त की तो कैलाश का वातावरण एक क्षण के लिए कृष्ण प्रेम में डूब गया। माता पार्वती की आंखों में वात्सल्य और आनंद के अश्रु थे और उनका मुख एक दिव्य आभा से दमक रहा था। उन्होंने अपने हृदय में श्री कृष्ण के मनमोहक रूप को बसा लिया था। शिवजी ने अपनी बात का समापन करते हुए कहा, जब मनुष्य अपने भीतर के कृष्ण को जगा लेता है और अपने मन के कंस का वध कर देता है, तब उसका जीवन स्वयं ही एक उत्सव बन जाता है। तब उसे आनंद के लिए बाहरी कारणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो हर क्षण को पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जीता है। वो अपने हर कर्म को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ईश्वर को समर्पित एक यज्ञ बना देता है। उसका परिवार वृंदावन बन जाता है, उसका कार्यक्षेत्र गोकुल बन जाता है और उसका पूरा जीवन एक रासलीला बन जाता है। यही जन्माष्टमी का सच्चा संदेश है और यही मानव जीवन की सार्थकता है। ये कहकर महादेव मौन हो गए और कैलाश पर एक ऐसी दिव्य शांति छा गई जिसमें कृष्ण के नाम का अमृत घुला हुआ था। कहो जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो प्यारे भक्तजनों, यदि आपको महादेव द्वारा कही गई ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो हमारे सत्य सनातन टेल्स परिवार का हिस्सा बने। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी ऐसी दिव्य कथा से वंचित ना रह जाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और बताएं कि आपको इस कथा का कौन सा भाग सबसे अधिक पसंद आया। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में हम आपके साथ हैं। तो इस जन्माष्टमी अपने हृदय के हर कोने में श्री कृष्ण के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाइए और देखिएगा उनका आशीर्वाद आपके जीवन को कैसे एक दिव्य वृंदावन में परिवर्तित कर देगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।